आई थिंक अगर हमारे एंगल से सोचे तो अगर मिडिल क्लास का जो खर्चा इन 2 सालों में बढ़ गया है और आमदनी आधी हो गई है, अगर वो बैलेंस कहीं पे अचीव किया जा सकता है, दैट इज़ ऑल अ मिडिल क्लास पर्सन विल आस्क फॉर। क्योंकि सब तरफ कोविड की वजह से तनख्वाहें तो हमारी कट गई और टैक्सेस बढ़ गए हैं और हमारा घरेलू खर्चे लिटरली डबल हो गए, चाहे वो सब्ज़ी के दाम है, चाहे वो ग्रोसरी है, किराना है, सब। तो अगर हमें सरकार इसमें कुछ रिलीफ दे सकती है, दैट इज़ ऑल आई वुड आस्क फॉर। क्या एडवाइस करेंगे सरकार को कि महंगाई कम करने के लिए आपके हिसाब से क्या उपाय करने चाहिए सरकार को? आई थिंक जो ये GST के अंडर हम लाए हैं वो बहुत अच्छा है, बट कुछ आइटम्स जो अब ये सरकार लग्जरी बोलती है वो आज हमारी नेसेसिटी हो गए हैं। अगर उनको हम फ्रॉम अ GST पर्सपेक्टिव हायर लेवल से, मतलब ऊंचे लेवल से नीचे लेवल तक ले आएँ, तो वैसे ही हमारी काफ़ी परेशानियां कम हो जाएंगी। सो आई वुड से GST लिमिट्स पे अगर कुछ बातचीत हो सकती है, देन दैट्स समथिंग वी वुड वांट। मेरा इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी का बिजनेस है, CCTV इलेक्ट्रॉनिक सेफ वगैरह का काम है। आम बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं सरकार से? सरकार से यही उम्मीदें हैं कि आम आदमी का खर्चा ज़्यादा हो गया है, आमदनी कम है। तो जिस तरीके से हमारा काम है, लोगों की आमदनी कम होगी तो लोग उस चीज़ों को नहीं ख़रीदेंगे जो उनकी सेफ्टी की भी हैं, तो उस चीज़ को एक कम ख़रीदेंगे क्योंकि उनकी आमदनी खुद की कम हो गई है। और एक पेट्रोल इन डीज़ल के दाम इतने ज़्यादा हो गए कि आम लोग खर्चा ये करने पे सोचते हैं कि कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, ये चीज़ हो रखी है। आपके हिसाब से सरकार को महंगाई कम करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? सरकार को महंगाई कम करने के लिए आम जनता के लिए रियायतें देनी चाहिए, जो भी सब्सिडी हैं वो देनी चाहिए। जैसे पहले जो आम जनता के लिए जो गैस है वो पहले सस्ती थी, अब इतनी महंगी हो गई है कि लोग सोचते हैं कि अब फिर से लकड़ियाँ जलाना शुरू कर दिया है। सरकार एक तरीके से कहती है कि धुआं भगाओ, LPG यूज़ करो, लेकिन अब वो इतना महंगा हो गया तो लोगों के पास में सिलेंडर है सब्सिडी का, लेकिन उसे भरवाएंगे कैसे? तो उसके लिए लेके यही है कि सरकार सब्सिडी दे, आम जनता को रियायत मिले उस चीज़ों में, यही सब। थैंक यू। मेरा नाम सविता महतो है। सविता जी, आप एक स्पोर्ट्समैन हैं जी। और स्पोर्ट्स को लेकर महंगाई पे भी आपके असर पड़ता होगा। आम बजट आ रहा है, आपके हिसाब से क्या उम्मीदें हैं सरकार से? सरकार से यही उम्मीद होगी कि जो रेगुलर लाइवलीहुड है, जो गरीब लोग हैं, उनको देखते हुए बजट बनाए और उनको जहाँ तक हो सके सपोर्ट मिले, क्योंकि जो हमारे जो देश की स्थिति है, जो बड़े अमीर है, बहुत अमीर है, जो गरीब है एकदम बिलो पॉवर्टी लेवल है। तो दिल्ली में भी बहुत गरीब फैमिली और मोस्टली माइग्रेटेड लोग रहते हैं कि बाहर से आके यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है खुद भी खाना, घर के लिए भी भेजना वो चीज़, क्योंकि गांव में उनके बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए कुछ माफ़ भी करना चाहिए। और ऑब्वियसली राशन तो है ही, जिनका राशन कार्ड नहीं है उन पे भी थोड़ा सा इसका असर ना पड़े, इसको भी सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। और इस तरीके से अगर एटलीस्ट खाने पीने और टैक्स में थोड़ी कटौती हो जाए, तो क्योंकि अभी जो GST आया है, GST के बाद से तो चीज़ों का दाम GST के साथ लग रहा है, तो और महंगा होता जा रहा है। अच्छा, आप स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्स को लेकर सरकार से क्या उम्मीदें हैं इस टैक्स बजट में? स्पोर्ट्स से पहले तो स्पोर्ट्स पर्सन को, मैं जिस स्पोर्ट्स में उस स्पोर्ट्स में गवर्नमेंट देखती ही नहीं है। बस साइकिलिंग को और माउंटेनियरिंग एक्टिविटी, एडवेंचर एक्टिविटी को गवर्नमेंट देखती ही नहीं है। तो हर एक स्पोर्ट्स को इक्वल महत्व देना चाहिए और बच्चों को, क्योंकि इंडिया में 1 गोल्ड आया है, तो फ्यूचर में बहुत सारे गोल्ड लाने हैं, तो स्पोर्ट्स पर्सन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। उनको जो ट्रेनिंग है वो बेटर ट्रेनिंग देना पड़ेगा, और बेटर ट्रेनिंग के लिए बहुत पैसे लगते हैं जो कि एक गरीब फैमिली नहीं उठा पाता। और जो एक्चुअल टैलेंट है वो गरीबी से ही आती है, क्योंकि उनको खाने का और उसका नहीं मिलता। तो मेन मकसद उनका वही रहता है कि ताकि मैं कुछ अच्छा करूँ, क्योंकि मैं खुद गरीब फैमिली से हूँ, तो मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि कुछ अच्छा करूँ। तो स्ट्रगल में ही आधी ज़िंदगी उनकी निकल जाती है। जब तक उनको कामयाब होना होता है तब तक वो नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसके बाद फिर उनको मेडल बेच के चाय बनाना पड़ता है। तो ये नौबत ना है, ये इंडियन गवर्नमेंट या दिल्ली गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और
इस तरीके से बजट बनाना चाहिए कि बच्चों को आगे बढ़ने का एक स्कोप मिले, कि एक बच्चा फ्रीली आके बाहर आके सोचे कि नहीं मुझे हायर एजुकेशन या हायर स्पोर्ट्स के लिए जो भी है वो मिले, तो हम लोग आगे बढ़ें। देखिए, उम्मीद सरकार से कई बार बजट को लेके तो यही होती है कि महंगाई कम हो, लोगों को थोड़ा इनकम टैक्स में थोड़ा रिलीफ मिले, ऐसी सर्विसेज मिले जिससे उनका डे टू डे एक्सपेंडिचर थोड़ा कम हो, तो वो ताकि अपना परिवार ठीक से चला पाएँ। स्पेशली द मिडिल इनकम एंड लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ को और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो कमिंग फ्रॉम अ वेलफेयर स्टेट इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम ऐसा एक बजट लेके आए जिसके अंदर सारी डिफरेंट स्टार्टर्स ऑफ सोसाइटीज़ आर टेकन केयर ऑफ। तो ऑब्वियसली जब अगर इनकम टैक्स में कुछ रिलीफ मिलेगा तो ऑटोमेटिकली फ़र्क पड़ेगा लोगों पे। आपकी नज़र में आपके हिसाब से महंगाई को कम करने के लिए, क्योंकि महंगाई अभी चरम सीमा पे, जी, क्या उपाय करने चाहिए सरकार को? देखिए, महंगाई कम करने के लिए कई सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप, बड़ी बेसिक सी चीज़ है, आटा, दाल, चावल, तेल, ये सारी चीज़ें जो बड़ा बेसिक है, जो एक हर एक घर में यूज़ होती है। अब अगर आप किसी तरीके से आप फार्मर्स को सब्सिडाइज़ कर सकते हैं ताकि वो अपना किसी तरह से अपना कॉस्ट लो रखें, तो अगर वो कॉस्ट लो रखेंगे तो बाकी सारी चीज़ें भी धीरे धीरे कम होंगी। फिर जैसे आपका ये पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं, जब वो अगर किसान अगर अपना सस्ते में बना भी सकता है, लेकिन अगर वो ट्रांसपोर्ट करने में फिर पेट्रोल डीजल का कॉस्ट अगर ऐड हो जाता है, वहाँ पे महंगाई बढ़ती है। तो एक अकेली चीज़ नहीं होती, इट्स अ कलेक्टिव प्रिज्म जिसके अंदर सारी चीज़ें मिलके आपकी महंगाई बढ़ाती हैं। तो अगर ये, और किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं है, बट अगर वो कुछ इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो लोगों का काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जो मैंने सुनने में आया है, छोटी मोटी चीज़ें जैसे गैस का सिलेंडर है, स्पेशली जो गरीब लोग हैं उनके लिए 800-900 रुपये का गैस का सिलेंडर भी बहुत भारी पड़ सकता है एक महीने के लिए। तो अगर उसके लिए कुछ हो सके जिसके अंदर हम कुछ और बेटर कर सकें, तो आई थिंक लोगों का काफ़ी फ़ायदा होगा। आम बजट में उम्मीद तो ये है कि बिजनेसमैन के लिए थोड़ा रियायत करे, बरते। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेबर की महंगाई बहुत हो चुकी है। बीच में बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा पिसता है, उसको नहीं समझ में आता कि वो लेबर को पैसे दे या अपनी जेब खर्चा निकाले। तो बिजनेसमैन को लेकर मेरे को लगता है कि थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए और छोटे बिजनेसमैन को, दुकानदारों को थोड़ा रियायत मिले। ठीक है, थैंक यू। सरकार से तो यही उम्मीदें हैं कि महंगाई थोड़ी कम की जाए और जो डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं उनके भी थोड़ा रेट कम करे, और जो आम जनता को लेके वो अपना बजट दिखाएं, मतलब बजट निकालें। अच्छा, महंगाई से आपके लाइफ पे भी कुछ असर पड़ता है क्या? मम्मी या पापा ये कहते हैं कि ये चीज़ महंगा हो गया है तो थोड़ा सा अभी इस महीने कंप्रोमाइज़ करो? हाँ जी, बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, क्योंकि जब घर का बजट हिल जाता है तो बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है। तो अच्छा, आप एक स्टूडेंट है, एजुकेशन को लेकर सरकार से क्या उम्मीद रखती हैं? क्या फैसिलिटी होनी चाहिए? और फैसिलिटीज़ तो बहुत कुछ होनी चाहिए, जैसे अभी ये जो ऑनलाइन एजुकेशन बोल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासरूम का, इसमें प्राइवेट स्कूल्स का तो ऐसा होता है कि वो लोग कर लेते हैं, बट गवर्नमेंट स्कूल में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही मतलब अंडर प्रिविलेज होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा टफ होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके घर में फ़ोन भी नहीं होता या फिर लैपटॉप नहीं होता, इंटरनेट सर्विस नहीं होती। तो गवर्नमेंट को वो भी देखना चाहिए कि जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जो उनके स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी थोड़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाए अगर वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो।